आज हमने करना है प्रोडक्ट हंटिंग, प्राइवेट लेबल। ये फैन की जरूरत है आप लोगों का? फिर दोबारा आ जाएगा इसके बगैर। रिजवान, ये तो चले जाते हैं मिनट बाद। रिजवान, फैन ऑफ करना है। फोन आ गया। अच्छा, हमने करना है प्रोडक्ट हंटिंग प्राइवेट लेबल के लिए। ठीक है। तो अमेजोन ही नहीं, हम कोई भी बिजनेस करें तो बिजनेस स्टार्ट होता है प्रोडक्ट से। किससे स्टार्ट होता है? आपने ये डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। वो अमेजोन हो, वो कोई रिटेल शॉप हो, वो हाई स्ट्रीट शॉप हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कौन सा सेल करेंगे अगर आपने बिजनेस करना है। तो अगर आप अपने हम देखते हैं यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे इर्द गिर्द। आप फैसलाबाद में चक्कर लगाएं, आपको बहुत प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपने उसमें से कौन सा पिक करना है अपने लिए? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लोगों के लिए सूटेबल है? इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। इस तरह अमेजोन पे भी मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बिगिनर करें तो वो सक्सेसफुल हो सकते? रीजन ये है कि आपका कंपटीशन बहुत हाई होगा। जब कंपटीशन आपका हाई होगा तो उससे क्या होगा? तो अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट करें आप और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं, आप करें आप ना हो। ठीक है। इस तरह आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी सक्सेसफुल सेलर हैं, लेकिन वो आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं ये गारंटी नहीं है। इस तरह आप मार्केट में यहाँ पे देख लें, मार्केट एनालिसिस कर लें। बहुत सारे लोग हैं वो फास्ट फूड में सक्सेसफुल हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड में फ्लॉप हो गए हैं। ऐसे ही है ना? तो जो सूटेबल सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट है, ये हमने सीखना है कि अमेजोन पे हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट है जो सूटेबल हो, जिसमें हमारे सक्सेस के चांसेस 50% से ज्यादा हैं। ठीक है। आपने नया नए आपने मार्केट में न्यू आना है, तो आप मार्केट में न्यू आ रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स मार्केट में मौजूद हैं। तो उनकी प्रेजेंस में आप लोग कैसे सक्सेसफुल होंगे? बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल प्रोडक्ट। तो एक सूटेबल प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करना। समझ आ गई? तो वो जो सूटेबल हमारा प्रोडक्ट है उसमें सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अंदर क्या है? सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कोई प्रोडक्ट उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करती है, उस क्राइटेरिया को मीट करती है, तो हम कहते हैं हाँ ये हमारे लिए सूटेबल है। अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 19 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? हमारा जो प्रोडक्ट है वो अगर इन 19 प्रोडक्ट्स को सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे अमेजोन पे लॉन्च करने के लिए। अगर वो 19 पॉइंट्स को वो सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसको मोस्ट लाइकली क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर। ठीक है। तो नंबर वन, जो हमारा सूटेबल प्रोडक्ट है उसमें क्या होना चाहिए? हाई डिमांड। उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए? हाई। समझ आ गई? हाई डिमांड कैसे होगी? सर्च वॉल्यूम उसका 5000 से ज्यादा होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों को पता चल गया हुआ है? चल गया ना पता क्या होता है सर्च वॉल्यूम? तो उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 5000 से ज्यादा हो। उसको 5000 से ज्यादा दफा एक मंथ में एक पर्टिकुलर मार्केट में सर्च किया गया हो, और उसका कंपटीशन जो है वो लो हो। कंपटीशन क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। कंपटीशन क्या होना चाहिए? लो। हाँ, सही में हाँ। डिफरेंस थोड़ा सा आएगा, मैं बता दूंगा। और उनका कंपटीशन क्या होना चाहिए? लो। लो कंपटीशन में रिव्यूज 75 से कम होने चाहिए। ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए? 10 to 30 पाउंड्स। अगर वो यूके मार्केट है तो प्राइस क्या है? 10 to 30 पाउंड्स। और अगर यूएस मार्केट है तो वो प्राइस है $15 to 40। आप $50 तक जा सकते
ठीक है। उसके बाद मिनिमम सेल्स रेवेन्यू, उसका पूरे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक मंथ में जो सेल है वो कितनी होनी चाहिए, 6,000 से ज्यादा होनी चाहिए। उसकी सेल 6,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर डॉलर्स में है तो कितनी होनी चाहिए, 8,000। मिनिमम सेल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए, 8,000। अगर इससे कम सेल होगी तो हम ये अंडरस्टूड करेंगे कि इसकी डिमांड नहीं। ठीक है। मिनिमम यूनिट्स कितने उसके सेल हुए हों एक मंथ में, 300। कम से कम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 300 यूनिट्स amazon पे सेल हुए हैं। अगर 300 से कम सेल हुए हैं तो इसका मतलब उसमें डिमांड नहीं। ठीक है। उसमें मैक्सिमम वेरिएशंस कितने होने चाहिए, 2। ये अभी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं। ठीक है। अभी आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को समझना है कि ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है। जब हम इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे हीलियम 10 में, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैक्सिमम वेरिएशंस कितने होने चाहिए इसमें, 2। दो से ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। अगर वेरिएशन दो से ज्यादा हो तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम सेलर कितने हो इसमें, 2। ये आपने छोड़ देना, बस याद कर लेना। मैक्सिमम सेलर कितने होंगे उसमें, 2। क्योंकि ये आपको तब समझ आनी है जब हमने होलसेल एफबीए स्टार्ट करना, तब मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंट। तो मैक्सिमम सेलर उसमें कितने होंगे, 2। ये प्राइवेट लेबल का फिल्टर है। हमने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को और होलसेल एफबीए प्रोडक्ट्स को अलग अलग करना है। ठीक है। अगर हम ये वाला फिल्टर लगा देंगे तो हमें सिर्फ वो शो होंगी प्रोडक्ट्स जो प्राइवेट लेबल होंगे। बीएसआर उसका मैक्सिमम 50,000 होगा। बीएसआर का मतलब क्या है, बेस्ट सेलर रैंक। क्या होता है बीएसआर, क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च होती है तो अमेजोन उसको एक नंबर असाइन कर देता है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। ग्रेड है बेसिक। आप लोग 4 लोग बैठे हैं ना यहाँ, आप में जो टॉपर है उसका नंबर क्या है, 1। जो बॉटम पे है उसका नंबर क्या है, 4। यानी कि आप लोगों का बेस्ट जो सीआर है, क्लास रैंक, आप लोगों का क्या है, बीसीआर है। आपका बीसीआर फॉर एग्जांपल अगर आप टॉपर है 1 है, आपका 2 है, 3 है, 4 है, जैसे भी कर लें। ठीक है। समझ आ गई। अगर हमारी क्लास में 1 लाख स्टूडेंट बैठे हों, कितने बैठे हों, 1 लाख, तो जो टॉपर होगा उसका बीएसआर क्या होगा, और जो बॉटम पे है उसका बीएसआर क्या होगा, 1 लाख। दरमियान में अब बहुत सारे लोग हैं, 1 से लेके 1 लाख तक। हमारे लिए कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट, जिसका ग्रेड 50,000 से कम है। हाँ, 50,000 से कम है। नीचे को आए तो लाइक लोग बनते हैं ना। हम कहते हैं ना हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट हैं, तो जो 50,000 है वो एक्सेप्टेबल है, बाकी सारे निकम्मे हैं। तो बाकी सारे कहते हैं फारिग है, रहने दे उनको, वो फारिग है। तो इस तरह जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका बीएसआर 50,000 से कम है वो हमारे लिए क्या है, सूटेबल है। जिनका बीएसआर 50,000 से ज्यादा है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं, वो नालायक प्रोडक्ट्स। समझ आ गए। मैक्सिमम रिव्यू कितने होने चाहिए उसके, 500। 500 से ज्यादा रिव्यूज ना हो। अगर रिव्यूज 500 से ज्यादा होंगे तो फिर हमें टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर रिव्यूज उसके 500 से ज्यादा हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा कि वहां पे जॉइंट सेलर होंगे। उसकी रिव्यू रेटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, 4। रिव्यू रेटिंग क्या होती है, जी, जैसे उस दिन हम ऑफिस शेयर कर रहे थे, ये देखें कितने स्टार हैं इसके, 3.9 है। तो जो हमारा आइडियल प्रोडक्ट है, जो हमारा आइडियल प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग क्या होगी, 4 मिनिमम। स्टार उसके कितने होंगे, मिनिमम 4। लेकिन हम 3.5 तक जा सकते हैं। मैक्स रिव्यू 500 है ना, तो रिव्यूज ये वाले रिव्यूज हैं, जैसे ये 88 नजर आ रहा है ना, तो ये रिव्यूज। शिपिंग टायर जो है हमारा वो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड मीन अप टू 2 किलो। स्टैंडर्ड पार्सल का मतलब क्या है, अप टू
2 किलो, 2 किलो तक का पार्सल हम करेंगे, 0 से लेके 1 ग्राम से लेके 2000 ग्राम्स तक हम करेंगे प्रोडक्ट। जो इनसे ऊपर होंगे वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनकी फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा होती है और स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। सर्च वॉल्यूम पहले बता दिया था, मिनिमम कितना होना चाहिए, 5000। और ये हमें कौन बताएगा, मैग्नेट बताएगा। याद है हमने वो निकाला था सर्च वॉल्यूम, हीलियम 10 मैग्नेट से। ये जो 10 पॉइंट है ना, इनिशियल 10 पॉइंट, सॉरी ये 9 पॉइंट, ये हमने हीलियम 10 को देने हैं। ये 9 पॉइंट हमने हीलियम 10 को देने हैं। हीलियम 10 हमें इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके दे, ठीक है। तो हम चलते हैं हीलियम 10 की तरफ। अब पता नहीं ये ना हो कि वो तो दूसरे लैपटॉप में था हीलियम 10। इसमें वो लॉगिन करके देखते हैं, शायद लॉगिन हो जाए। नहीं, वो ब्लॉक कर देंगे, आईपी से ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, तो हम ये 9 पॉइंट्स, हम ये इमेजिन करते हैं कि हमने ये 9 पॉइंट हीलियम 10 को दे दिए हैं, ठीक है। और ये सब सारा काम हीलियम 10 से होना है। चले जो हीलियम 10 के बगैर हो रहे हैं वो कर लेते हैं, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। ये देखें, ये 9 पॉइंट्स हमने हीलियम 10 को दे दिए हैं, ठीक है। और हीलियम 10 ने हमें प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके, ठीक है। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमें बताएं कोई प्रोडक्ट, वो कर लेते हैं, स्ट्रॉस। 1 मिनट। ये हमें हीलियम 10 ने दिया है एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करके, ठीक है। ये वाला हम कहते हैं कि ये वाली लिस्टिंग थी जो हम अमेजोन ने हमें दी है। प्राइस कम पर आ, चलो, ये एक लिस्टिंग है जो हमने हीलियम 10 ने शॉर्टलिस्ट करके दी है। जब ये हो जाते हैं ना ये 9 पॉइंट्स पूरे, फिर हम उसके बाद इसका करते हैं मार्केट एनालिसिस। क्या करते हैं, मार्केट एनालिसिस। जब ये 9 पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या, ये 9 पॉइंट बहुत ईजी है, आपने सिंपली हीलियम 10 को देना है और उसने प्रोडक्ट निकाल के दे देनी है। मेन काम क्या होता है, मार्केट एनालिसिस। हम एक ही क्राइटेरिया देंगे, उस क्राइटेरिया पे जितनी भी आएंगी प्रोडक्ट्स, वो हीलियम 10 आपको लिस्ट बना देगी। नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप। वो हमें पूछेगा ना कि सेल कितनी, 9000, रेटिंग कितनी, 3.5, समझ आ गई। वो हमसे पूछी जाएगा, हम फिल करते जाएंगे, हमने फिल करना है। वो 9 पॉइंट्स फिल करने हैं आपने, तो आपको प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट होके मिल जाएगा। तो जब आपको मिल जाएगी उसके बाद आपने करना है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस ही मेन काम है, क्योंकि ये पॉइंट्स तो कोई भी बच्चे को भी कहेंगे तो वो दे देगा उसको। मेन काम क्या होता है, मार्केट एनालिसिस करना। तो जब हमने मार्केट एनालिसिस करना है, तो हमने वो जो प्रोडक्ट है उसको ओपन कर लेना है पहले। ये ये वाला वो प्रोडक्ट था जो हमें मिला है, वो क्या है, ये। अब आपने सबसे पहले, इसमें जो है मेन कीवर्ड फाइंड करना। क्या करना है आपने, मेन कीवर्ड प्रोडक्ट का फाइंड करना। तो मेन कीवर्ड आपको, अगर मैं इसकी बात करूं प्रोडक्ट की, तो इसमें आपको लग रहा है कि मेन कीवर्ड कौन सा है।
इस लिस्टिंग में मेन कीवर्ड क्या है? बताएं, अजी आप बताएं, इसमें मेन कीवर्ड क्या है इस लिस्टिंग में? आप बताएं। तो भाई मेन कीवर्ड चाहिए, मेन कीवर्ड वो प्रोडक्ट का नेम होता है। वो क्या होता है? प्रोडक्ट का नेम। तो बताइए क्या है? हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, रीयूजेबल स्ट्रॉस। मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे? रीयूजेबल स्ट्रॉस। क्योंकि, सॉरी, हाँ, इस लिस्टिंग में क्या है? रीयूजेबल स्ट्रॉस। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक स्ट्रॉस करेंगे ना, तो वो मेन कीवर्ड नहीं बनेगा इस प्रोडक्ट का। बोला क्यों? उसमें रीयूजेबल भी मिक्स हो सकते हैं, और जो रीयूजेबल नहीं है, डिस्पोजेबल है, वो भी मिक्स हो सकते हैं। तो इस लिस्टिंग के अंदर मेन कीवर्ड कौन सा है? रीयूजेबल स्ट्रॉस। कि वो स्ट्रॉस जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, वॉश करके। आप देखते हैं ना, आपको जो भी स्ट्रॉ मिलता है वो डिस्पोजेबल होता है। वो, ये जो रीयूजेबल स्ट्रॉज है ना, ये नॉर्मली घरों में बच्चों के लिए रखे जाते हैं, तो ये बार बार आप यूज कर सकते हैं। तो अगर अब रीयूजेबल में और डिस्पोजेबल में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? तो अगर आप खाली प्लास्टिक स्ट्रॉस करेंगे, तो लिस्टिंग मिक्स होके आएंगी आपके पास, रीयूजेबल की भी और प्लास्टिक डिस्पोजेबल की। तो आपने पहला काम क्या करना है? आपने मेन कीवर्ड फाइंड करना है। ये मेजर काम होता है मार्केट एनालिसिस का। क्या करना है आपने? मेन कीवर्ड फाइंड करना। ठीक है। और जब आपने मेन कीवर्ड फाइंड कर लेना है ना, तो आपने यहाँ पे जाना है दोबारा, जो भी मार्केट है। अगर अमेरिका है तो अमेरिका, अगर यूके है तो यूके। यहाँ पे आपने वो टाइप करना है। और नीचे आ गया रीयूजेबल स्ट्रॉ। ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। हमने बेसिकली ये देखना है कि जो रीयूजेबल स्ट्रॉ है और कौन कौन सेल कर रहा है। इसको हम कहते हैं मार्केट एनालिसिस। क्या कहते हैं इसको? मार्केट एनालिसिस। तो एक लिस्टिंग तो हमारे सामने ये आ गई थी, अमेजोन चॉइस पे भी है। 1K प्लस बॉट है इसके। हमने कितने कहा था मंथ में? 300। हमने कितने कहा था? 300। ये जो आप कह रहे थे ना कि कौन सा डेटा चाहिए, ये लास्ट मंथ का डेटा होता है। किस मंथ का डेटा होता है ये? लास्ट मंथ का, जो हमें हीलियम 10 देता है। तो लास्ट मंथ कितनी सेल हुई है इसकी? 1K प्लस। प्राइस इसकी क्या है? तो क्या ये प्राइस हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है? नहीं। कितना है हमारा मिनिमम प्राइस का? तो अगर हम हीलियम 10 के थ्रू आएंगे, तो इतनी प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हमारे सामने नहीं है। समझ आ गई? हम फिलहाल वैसे इमेजिन करते हैं कि ठीक है ये। तो आपने ये ले लिया यहाँ पे मेन कीवर्ड। तो अब हम इसका कंपटीशन लेवल चेक करेंगे। ठीक है। हम जाते हैं वापस अपने क्राइटेरिया पर। इसमें है सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5000। कैसे चेक होगा सर्च वॉल्यूम? हम हीलियम 10 में जाएंगे, मैग्नेट टूल ओपन करेंगे, और वहां पे कौन सा कीवर्ड फाइंड सर्च करेंगे? रीयूजेबल स्ट्रॉ। तो वहां से हमें सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा कि सर्च वॉल्यूम इसका 5000 है या 5000 नहीं है। तो 10 पॉइंट चेक हो जाएगा आपसे। उसके बाद है Amazon must not be a dominant seller, no brand dominancy, कीवर्ड फ्लक्चुएशंस। ये हमें हीलियम 10 से मिलने हैं। कहाँ से मिलने हैं ये? हीलियम 10 एक्सटेंशन टूल से। तो अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं, आगे आ जाए। 5 FBA seller in top 10 to confirm if there are any logistic issue in sending inventory। आपने ये देखना है कि 5 में से 10 लोग ऐसे हैं जो FBA कर रहे हैं, 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो FBA कर रहे हैं। ये हम क्यों चेक करते हैं? आप बताएं। हमने 10 में से 5 FBA सेलर चाहिए। क्या कंफर्म, इससे हमें क्या कंफर्म होगा? आप बताएं। नहीं, मैं बता देता हूँ। ये हम पता है क्यों चेक करते हैं? कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे अमेजोन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप FBA नहीं कर सकते। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे FBA अमेजोन ने क्या लगाई हुई है?
रिस्ट्रिक्शंस। अब आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली, चाइना से ऑर्डर कर दी, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दी, और अमेजोन अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो फिर हो जाएगा ना प्रॉब्लम। लेकिन अगर 10 में से 5 लोग एफबीए कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कोई इशू नहीं है। एफबीए हो सकता है आराम से, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब हम क्या चेक करेंगे 14 पॉइंट, कि इसमें कोई एफबीए कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये देखें, ये आपके सेलर्स आ रहे हैं टॉप, ठीक है। हम इनको देख लेते हैं ओपन करके कि ये एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं। तो इस तरह आपने 5 ओपन कर लेंगे। जिस वक्त हम हीलियम 10 चलाएंगे वो हमें फेस पे बता देगा, फिर हमें ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, डिस्पैच फ्रॉम क्या है, डिस्पैच फ्रॉम क्या है, डिस्पैच फ्रॉम क्या है। तो यहां से नजर आ रहा है ना कि इसमें डिस्पैच करने में कोई इशू नहीं। तो जो हमारा ये 14 पॉइंट है ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब 15 पॉइंट क्या है, 5 आउट ऑफ 30 सेलर हैव लेस देन 75 रिव्यूज। जो टॉप 30 है ना, उनमें से 5 आपको ऐसे चाहिए जिनके रिव्यूज क्या होने चाहिए, 75 से कम हो। ये चीज हमें क्या बताएगी। हाँ जी, आप बताएं। आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। देखिए, देखिए, हम कह रहे हैं 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर्स हैव लेस देन 75 रिव्यूज। अगर टॉप 30 में से 5 लोगों के रिव्यू 75 से कम होंगे, इसका मतलब वो न्यू सेलर होंगे। वो क्या होंगे, तो अगर न्यू सेलर पहले पेज पे आ रहे हैं तो आप लोग भी आ सकेंगे। समझ आ गई। तो हमने बेसिकली कंपटीशन चेक करना है यहाँ पे। देखें, 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर्स हैव लेस देन 75 रिव्यूज, कि जो टॉप 30 में से 5 लोग आपको ऐसे मिल गए हैं जिनके रिव्यू 75 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन न्यू सेलर्स को अमेजोन के फर्स्ट पेज पे टॉप 30 में चांस मिल रहा है तो आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमें चेक करना है कि 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर्स हैव लेस देन 75 रिव्यूज, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर जाएंगे वापस उसी पेज के ऊपर जहाँ पे हमने सर्च किया था ये। अब यहाँ से देखना शुरू करें, कोई ऐसा है, जब 75 आएगा आपने मुझे बताना है, ठीक है। रिव्यूज, हाँ जी, हाँ जी, ये एक आया है, ठीक है। 1, आ जाए। और वो नॉन स्पॉन्सर्ड हो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, नॉन स्पॉन्सर्ड। ये भी स्पॉन्सर्ड है। हाँ जी, मिला कोई, स्पॉन्सर्ड है ये भी जो कम वाला है। ये है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो मेरा ख्याल है कि वो, ये दो हो गए, ठीक है। तो तकरीबन 30 पूरे हो गए हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लोग मिले हैं, एक ये वाला है। 3 लोग हैं जिनके रिव्यूज जो हैं वो 75 से कम है। बाकियों के रिव्यूज क्या हैं, ज्यादा है। तो अगर आप ये करेंगे प्रोडक्ट, तो आपको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। रिजवान, अगर आप ये करेंगे प्रोडक्ट तो क्या करना पड़ेगा आपको, टफ कंपटीशन। रिजवान, अगर इसमें हमें 5 लोग मिल जाते तो हमें लगता कि हमारा भी कोई चांस है। लेकिन अब यहाँ पे हमें चांस, ये चार्ज नहीं हो रहा। तो इसमें अभी हम चांस बहुत कम नजर आ रहे हैं। हुआ तो चार्ज हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट है इसने हमारा, ये वाला जो पार्ट है वो इस पे सेटिस्फाई नहीं हुआ।
ठीक है। उसके बाद ये आगे फिर मैग्नेट टूल है, इसको भी छोड़ दें। टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1000। जो टॉप 10 हमारे सेलर हैं उनके रिव्यूज क्या होने चाहिए, 1000 से कम होने चाहिए। फिर हम कहाँ जाएंगे, वापस यहाँ पे, और चेक करेंगे कि जो टॉप 10 है उनके रिव्यूज 1000 से कम हैं या नहीं है। ये पहले ही आपको नजर आ गया। ये देखें, ये देखें, नहीं, इसमें स्पॉन्सर का कुछ नहीं है। ये देखें, नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो इसने ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं किया, कौन सा, कि टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1000। तो अगर ये वाला पॉइंट मीट ना ना हो, ये वाला, तो मोस्ट लाइकली फिर ये वाला भी मीट नहीं होता, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन को शो करवा रहे हैं। तो अब मैं इसको दोबारा वापस आता हूँ यहाँ पे, कि ये 9 पॉइंट्स हमने हीलियम 10 को देने हैं, ये वाले, वो हमें प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करके देगा। जब वो आ जाएंगी प्रोडक्ट्स, 50-20 प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपने मार्केट एनालिसिस लगाना है। तो मार्केट एनालिसिस लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेन कीवर्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मेन कीवर्ड। जब मेन कीवर्ड आपके हाथ आ जाए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपने उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना। अगर सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा है तो हम आगे चले जाएंगे। अगर सर्च वॉल्यूम 5000 से कम है तो हम उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दें। अब आगे आ जाएं। उसके बाद है amazon मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर। amazon उस प्रोडक्ट में डोमिनेंट सेलर ना हो। amazon खुद भी सेल करता है ना। अगर कोई प्रोडक्ट amazon खुद सेल कर रहा है और वो उसमें डोमिनेंट है, तो फिर हम ये कंसिडर करेंगे, हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से पता चलेगा कि वो डोमिनेंट सेलर है या नहीं, वो हमें हीलियम टेल बताएगा। डोमिनेंट सेलर का मतलब क्या होता है, आप लोग 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप 4 लोग ये स्ट्रॉ सेल कर रहे हैं अमेजोन। आपकी सेल है 10,000, आपकी सेल है 1,000, 3,000, 4,000। अब मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है, समझ आ गई। तो अगर अमेजोन इस तरह डोमिनेट कर रहा हो कि मेजर पार्ट अमेजोन का हो, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो उस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये हमें बताएगा कौन, हीलियम टन। वो हमें बताएगा कि किसका कितना कितना सेल का शेयर है। उसके बाद है नो ब्रांड डोमिनेंसी। अमेजोन की डोमिनेंसी तो नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रांड नेम है एबीसी। अब टोटल सेल है चारों की मिला के 50,000। टोटल सेल कितनी है, 50,000। उनमें से जो 50,000, 25,000 सेल है वो एबीसी की है। 25,000 सेल किसकी है, एबीसी ब्रांड की। बाकियों में बाकी सेल डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो इसको डोमिनेट कर रहा है। अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड डोमिनेट कर रहा हो तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। और ये हमें बताएगा कौन, वो हमें सेल्स निकाल के दे देगा सभी की। आप चारों की सेल कौन निकाल के देगा हमें, हीलियम 10। तो उस सेल से हम अंदाजा लगा लेंगे कि डोमिनेंसी है या डोमिनेंसी नहीं। उसके बाद है कीवर्ड फ्लक्चुएशन मस्ट बी ओवर 2500। हमने क्या कहा था कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 5000। लेकिन जो फ्लक्चुएशन है वो 2500 से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं तो वो लास्ट मंथ का होता है। आपने ये चेक करना है कि पूरे 12 माह में किसी भी मंथ सर्च वॉल्यूम 2500 से कम ना हो। जैसे अभी हेलोवीन गुजरी है, ठीक है, तो हेलोवीन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होंगे। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो उनके सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होंगे। लेकिन अब आगे जाके वो सेल होगा या नहीं होगा, नहीं, क्योंकि हेलोवीन ओवर होगी। तो इस तरह हमें समटाइम हम चीट हो जाते हैं। सीजनैलिटी के प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होती है, सीजनैलिटी। सीजन ओवर हुआ, बाय द टाइम आपने लॉन्च किया सीजन ओवर हो गया, अब आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो। तो हमने वो देखनी है जो 12 माह जिनकी सेल हो रही है, कि उसमें सीजनल फ्लक्चुएशन ना हो।
तो हम कहते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम लास्ट मंथ कितना होना चाहिए, 5000। लेकिन पूरे 12 माह में किसी मंथ में भी सर्च वॉल्यूम 2500 से कम ना हो। ये हमें कौन बताएगा, हीलियम टन। हीलियम टन हमें पूरा ग्राफ देगा, जनवरी फरवरी मार्च के किस में इसका सर्च वॉल्यूम कितना रहा। अगर तो उसका सर्च वॉल्यूम अक्रॉस 12 मंथ्स 2500 से अबव हो, तो हम उसको प्रोडक्ट को रखेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए, अदरवाइज क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर। उसके बाद है 5 FBA सेलर इन टॉप 10 टू कंफर्म। समझ आ गई। टॉप 10 में हमें 5 सेलर ऐसे चाहिए, 30 में, सॉरी टॉप 10 में, जो FBA कर रहे हों, ताकि कोई लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं तो वो हमारे सामने आ। 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर हैव लेस देन 75 रिव्यूज। आपके जो टॉप 30 हैं उनमें 5 लोग वो चाहिए जिनके रिव्यूज 75 से कम हैं। समझ आ गई। उसके बाद अगला आ गया है CPR। तो इसको टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1000। समझ आ गई। उसके बाद है टॉप 20 प्रोडक्ट्स शुड हैव मोर देन 5000 इन रेवेन्यू। अब देखें, ये हमने सर्च वॉल्यूम यहाँ से हमने निकाला था ना, वो मेन कीवर्ड कीवर्ड देके प्रोडक्ट्स। इन ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो टॉप 20 हैं उन सब का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 5000 से ज्यादा होना चाहिए। जो पहले पेज पे आ रही हैं प्रोडक्ट्स, उनमें जो 20 प्रोडक्ट्स हैं टॉप, उनका हर एक का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 5000 से ज्यादा। अगर रेवेन्यू 50,000 से कम होगा, सेल है रेवेन्यू, तो उसकी उससे क्या पता चलेगा, डिमांड नहीं। कि जो पहले पेज पे आ रहे हैं उनकी 5000 की सेल नहीं हो रही, तो नए आने वालों की क्या होगी फिर, जो फर्स्ट पेज पे मौजूद हैं, अगर उनकी 5000 भी सेल नहीं हो रही, उनके 5000 सेल तो बहुत लो क्राइटेरिया है ना। अगर उनकी भी 5000, हमारी डेली 5000 से ज्यादा होती है, ये मंथ की बता रहे हैं, तो 5000 तो बहुत लो क्राइटेरिया है। कि अगर उनकी मंथ में पहले पेज पे आने वालों की अगर 5000 सेल नहीं हो रही, तो नए आने वालों की क्या होगी। तो जो टॉप 20 हैं उनका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 5000 से ज्यादा। और ये भी हमें कौन बताएगा, हीलियम टन। हीलियम टन हमें सेल निकाल के दे देगा सबकी। तो वहां से हम अंदाजा लगा लेंगे कि टॉप 20 में 5000 रेवेन्यू है या नहीं। अगर तो 5000 रेवेन्यू नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमारा ये 16 पॉइंट रह गया है। CPR 8 days मस्ट बी लेस देन 500। CPR क्या होता है, ये सीरीप्रो प्रोडक्ट रेटिंग है। ये भी हमें हीलियम 10 से निकलती है। ये इसको मैं बता देता हूँ, कल हम निकाल लेंगे उसमें से। ये जो मैग्ना टूल है ना, ये जब हम इसमें हम सर्च वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो सर्च वॉल्यूम के साथ ही वो हमें CPR भी बता देता है कि इसका CPR इतना है। CPR क्या होता है, देखें, ये हमें अमेजोन पे फर्स्ट पेज पे आने में हेल्प करता है। CPR हमें ये बताता है कि आपको पर डे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे कि आप अमेजोन के फर्स्ट पेज पे प्लेस हो। आप जैसे देखें, अगर हमारा CPR 101 निकले, जब हम सर्च वॉल्यूम चेक करें उसके साथ ही CPR लिखा होता है, अगर वो 101 निकले, हमने उसको डिवाइड करना है 8 पे। जो भी आपका CPR स्कोर होगा, उसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 8 पे। जो आंसर आए, कितना आंसर आया, इतने यूनिट अगर आप डेली सेल करेंगे, तो आप अमेजोन के फर्स्ट पेज पे प्लेस हो सकते हैं। यानी कि 8 दिन तक आपको डेली कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, 30। आप न्यू सेलर है ना, आपका टारगेट है कि आप अमेजोन के फर्स्ट पेज पे प्लेस हो जाएं, तो आपको 8 दिन तक कितने यूनिट डेली सेल करने पड़ेंगे, 30। अगर आप 8 डेज तक पर डे 13 यूनिट सेल करने में कामयाब हो गए, तो आपको अमेजोन फर्स्ट पेज पे प्लेस। अब होता क्या है, ये हम कैसे पूरे करते हैं, एक तो हम PPC कैंपेन लगाते हैं इस पे, PPC कैंपेन लगा के सेल करवाते हैं। तो कितने कितने हमने सेल करवाने हैं, अब टारगेट हमारे सामने है कि अगर फर्स्ट पेज पे प्लेस होना है, तो इतने यूनिट्स जो है वो हमें सेल करवाने हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमने PPC लगाई, तो 8 यूनिट सेल हो गई। कितने, कितने कम है, ये 5 कैसे पूरे होंगे, इसको कहते हैं, ये जो 5 हमने पूरे करने हैं, गिव अवेज। क्या होते हैं ये,
हमने लोगों को फ्री में देनी है, अपने जानने वालों को। उन्हें कहना है कि हमारी लिस्टिंग से बाय करना, उनको पैसे ट्रांसफर करेंगे और उन्हें कहेंगे हमारी लिस्टिंग से बाय करना। गिव अवेज, क्या कहते हैं इनको? गिव अवेज। कि हमने ये फ्री गिव अवेज हैं, फ्री प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्यों, किस लिए? अपने 13 यूनिट्स पूरे करने हैं। अगर 8 दिन तक हम ये कर लिया तो उसके बाद सेल इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका वो जितना भी फ्री में दिया हुआ है सारा पूरा हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे सीपीआर फॉर एग्जांपल हो 48, कितना हो, तो फिर आपको कितना पर डे सेल करना पड़ेगा? 6। 8 पे डिवाइड करना। आपका सीपीआर स्कोर कितना आ रहा है प्रोडक्ट का? 8 आ रहा है, 60 आ रहा है, 48 आ रहा है। तो उसको किस पे डिवाइड करेंगे हम? 8 पे। तो क्या आंसर आया? 6। तो आपको 6 यूनिट्स डेली सेल करने पड़ेंगे 8 दिन तक, इन ऑर्डर टू बी प्लेस्ड ऑन Amazon फर्स्ट पेज। हम कहते हैं हमने हमारे 5 सेल हो गए हैं, तो एक रह गया, वो क्या करेंगे? गिव, फ्री गिव अवेज करेंगे। समझ आ गई? तो इस तरह सीपीआर स्कोर हमें ये बताता है कि आपको डेली कितने यूनिट सेल करने हैं ताकि आप फर्स्ट पेज पे प्लेस हो सकें। या आपका सीपीआर 500 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 500 से कम। ये थोड़ा क्राइटेरिया ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि आपका 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सीपीआर। क्योंकि अगर 500 होगा तो 500 को हम अगर 8 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? 60 लगा लें, कितना आंसर आएगा? 60। तो 60 पर डे सेल करना बिगिनर्स के लिए बड़ा हार्ड टारगेट। तो सीपीआर कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अब कंपटीशन और बढ़ गया है। Amazon, 2 साल पहले कंपटीशन कुछ और था, अब कंपटीशन और ज्यादा हो गया है। तो आप इसको 300 तक रखें। तो सीपीआर कितना होना चाहिए आपका? लेस देन 300। जितना सीपीआर ऊपर जाएगा उतना आपको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हमारे 18 पॉइंट्स हैं जो हमने सेटिस्फाई करने हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अगर हमारे 18 के 18 पॉइंट सेटिस्फाइड हो लेकिन उस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी ना हो, तो फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दें। क्योंकि बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट्स। किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस? हमने कोई एनजीओ थोड़ी खोलनी है, लोगों की खिदमत थोड़ी करनी है। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो अगर 18 पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे तो नेक्स्ट हम किस पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी। वो हमें कौन कैलकुलेट करके देगा? रेवेन्यू कैलकुलेटर Amazon का। ये हम सोर्सिंग में करेंगे। समझ आ गई? तो ये टोटल 19 पॉइंट्स हैं। ये इन 19 पॉइंट्स की आपको समझ आ गई? मैक्सिमम वेरिएशन 2 का मतलब है कि हम वेरी ऐसा प्रोडक्ट नहीं करेंगे जिनमें वेरिएशन 2 से ज्यादा हो। क्योंकि उसमें फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है और रिस्क भी हो जाता है। और ये जो पीएल फिल्टर हमने लगाया ये वाला, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम होलसेल एफपीए करें। ठीक है? कि ये क्या होता है मैक्सिमम सेलर टू। ये पीएल फिल्टर है। बाकी बीएसआर की समझ आ गई, मैक्सिमम रिव्यूज की आ गई, रिव्यू रेटिंग की आ गई, शिपिंग टायर हो गया, सर्च वॉल्यूम हो गया, Amazon मस्ट नॉट बी डोमिनेंट सेलर हो गया, नो ब्रांड डोमिनेंसी ओके है, कीवर्ड फ्लक्चुएशन समझ आ गई क्या है, 5 FBA सेलर इन टॉप 10 टू कंफर्म इफ देर इज एनी लॉजिस्टिकल इशू हो गया, 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर हैव लेस देन 75 रिव्यूज। सीपीआर की भी समझ आ गई है ये। तो ये आपके 18 पॉइंट्स। कल हम क्या करेंगे? परसेंटेज में नहीं हम करते, मैं बताऊंगा जब हम सोर्सिंग करेंगे। हमें $2.5 से ऊपर चाहिए होता है पर ऑर्डर। समझ आ गई? तो वो मैं जब सोर्सिंग करेंगे तब बताएंगे। सोर्सिंग में हमने फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है ना। तो ये जो 19 पॉइंट्स हैं, कल हम क्या करेंगे? आप इन पॉइंट्स को एक दफा देख लें, मैडम से कहें अगर आपको शेयर कर दें ग्रुप में। इनको अच्छी तरह देख के आए। कल हम इनको हीलियम 10 में डाल के वहां से फिर मार्केट में आएंगे। मार्केट एनालिसिस फिनिश करने के बाद हम फिर सोर्सिंग शुरू करेंगे। ठीक है? अब आपने क्या करना है? आपने रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है, सर्च करना है, उसमें से मेन कीवर्ड निकालना है, और जितने पॉइंट्स आप सेटिस्फाइड कर सकें, चेक कर सकें, वो आपने चेक करें। ठीक है? मेन कीवर्ड निकालने हैं अपने प्रोडक्ट्स के। ठीक है? तो उसके बाद फिर आप ये क्राइटेरिया अप्लाई करने की कोशिश करें। हाँ जी, समझ आ गई?